प्रिय छात्रों, कल आपने राणा संगा की मृत्यु तक देखा था मेवाड़ का इतिहास। आज हम महाराणा उदय सिंह की कहानी विक्रमादित्य महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे और YouTube चैनल पर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक पढ़ें, मेहनत करें और ऑफलाइन कोचिंग का भी आनंद लें तिवाड़ी संस्थान में पधार कर। एक सर्वश्रेष्ठ टीम है संस्थान की, सर्वश्रेष्ठ जोश है, उमंग है और आपके लिए कर्मठ है तिवाड़ी कंपटीशन पॉइंट। देखते आगे। कल मैंने बताया था कि राणा संगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी और दौसा के बसवा नामक स्थान पर राणा संगा की दाह संस्कार स्थली को स्थापित कर दिया गया था। इधर राणा संगा की मृत्यु के बाद राजा बन गया था रतन सिंह। 1528 से 30 के मध्य राजा बन गया, जबकि इसको दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद बूंदी जो था, बूंदी का राजा था कौन? सुरजन सिंह हाड़ा। इस सुरजन सिंह हाड़ा ने सोचा कि रतन सिंह को कैसे मारा जाए, क्योंकि कर्मावती बूंदी की थी और कर्मावती का भाई था कौन? सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा के मन में आया कि रतन सिंह मर जाए तो मेरा खुद का भांजा विक्रमादित्य राजा बन जाएगा, और अहेरिया उत्सव का आयोजन किया गया और सुरजन सिंह हाड़ा लड़ते हुए मर गया। उसके बाद राजा बना विक्रमादित्य 1531 से 36 के मध्य। विक्रमादित्य के दरबार में 2 दासियां रहती थी। एक का नाम था पन्नादा, एक का नाम था पूतल दे। इधर विक्रमादित्य जब राजा बना था तो ये नाबालिग था, और उस समय गुजरात के राजा बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया 1534 ईस्वी को। मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया अपने पियर। और रानी कर्मावती ने उस समय मेवाड़ की कमान प्रतापगढ़ के बाघ सिंह को सौंप दी थी। बाघ सिंह को सौंप दी थी। बाघ सिंह ने कर्मावती से कहा कि महारानी, मैं आपके साथ हुई युद्ध में लड़ूंगा। और बाघ सिंह 1534 ईस्वी को बहादुर शाह से युद्ध लड़ता है। लेकिन उस समय रानी कर्मावती ने दिल्ली के राजा हुमायूं, मुगल वंश के राजा हुमायूं को राखी भेजी थी कि मेरी सहायता करो, लेकिन हुमायूं सहायता करने के लिए समय पर नहीं आया और बाघ सिंह लड़ते हुए 1534 में मर गया। तब रानी कर्मावती ने 1500 ईस्वी में 1300 दासियों के साथ चित्तौड़गढ़ का सेकंड अग्नि जौहर किया। कब किया? 1534 में किया। कितनी दासी थी? दासी थी 1300 रानी कर्मावती ने। बाद में हुमायूं आता है और बहादुर शाह को भगा देता है और विक्रमादित्य को पुनः गद्दी पर बैठा देता है। विक्रमादित्य राजा था।
विक्रमादित्य राजा था 1531 से 36 के मध्य। इसके दरबार में दो दासी रहती थी, जिनका नाम था, एक का नाम था पन्नादाय, एक का नाम था पूतल दे। पन्नादाय के पति का नाम था सूरजमल चौहान और पूतल दे उड़ाना पृथ्वीराज की रखेल थी, जिसके गर्भ से बनवीर का जन्म हुआ। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में बैठा हुआ था। बनवीर ने कहा, महाराज मैं हूं आपका खून, मुझे आप अपने दरबार में कोई मंत्री का पद दे दो। विक्रमादित्य ने कहा बनवीर से, आप एक रखेल के बेटा हो, भूल कैसे गए, मैं आपको कोई पद नहीं दे सकता। खेद उत्पन्न हुआ बनवीर के मन में और बनवीर ने क्या किया, विक्रमादित्य की हत्या कर दी। दोनों पन्ना था, पूतल दे बहन थी। बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था। पन्नादाय से कहा, मौसी मैं आज रात्रि को उदय सिंह को मारने आऊंगा। पन्नादाय ने बहुत मना किया कि बेटा अगर तूने ऐसा किया इतिहास में कोई दासी पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन नहीं माना बनवीर। और बनवीर आया रात्रि को, तलवार लेकर आया और जैसे ही घुसा महल में, पन्नादाय ने क्या किया, तत्कालीन उदय सिंह के स्थान पर बेटे चंदन को सुला दिया, चेहरा चद्दर से ढक दिया। बनवीर ने सोचा उदय सिंह सो रहा है, तलवार निकाली और दो सिर के दो धड़ कर दिए, अलग कर दी गर्दन। पन्नादाय जिसने अपनी आंखों के आगे अपने बेटे के दो टुकड़े देखे थे, धन्य ऐसी धाय माता। इतिहास में पन्नादाय को मेवाड़ की धाय माता कहते हैं, जिसका मंदिर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। पन्नादाय ने उस समय क्या किया था, उदय सिंह को कीरतवाल मेहतर के द्वारा, उदय सिंह को कीरतवाल मेहतर के द्वारा केलवाड़ा भेज दिया। केलवाड़ा राजसमंद में आता है। और बाद में पन्नादाय उदय सिंह को केलवाड़ा से कुंभलगढ़ ले गई। कुंभलगढ़ का उस समय सामंत था आशा देवपुरा था। पन्नादाय ने आशा देवपुरा से कहा, महाराज बनवीर ने मेरे बेटे को मार दिया। और मैं उदय सिंह जिसको बेटा समझती थी उसका नौछावर कर दिया। लेकिन पता है आपको क्या हुआ था, पन्नादाय यहां पर आशा देवपुरा से झूठ बोलती है। क्या कहती है कि मैं मेरे बेटे चंदन को लेकर आई हूं, उदय सिंह को मारा गया है, जबकि उदय सिंह तो जिंदा था और चंदन शहीद हो गया था। क्यों झूठ बोल रही थी, कि बनवीर को पता नहीं लग जाए, बनवीर को ऐसा नहीं लग जाए कि उदय सिंह जिंदा है और बनवीर यहां आके उदय सिंह को मार नहीं दे। आशा देवपुरा का माइंड खराब था। एक दिन होली का दिन था, आशा देवपुरा बैठा हुआ था, बहुत बालक थे। आशा देवपुरा ने कहा, मेरा एक घोड़ा है, इस घोड़े को जो बस में करेगा मैं उसको मेवाड़ का राजा बनाऊंगा, कुंभलगढ़ का सामंत बना दूंगा। आज उदय सिंह ने कहा, मैं बस में करूंगा, क्योंकि राजा का पुत्र था। राजा के पुत्र के पास पूरी पहले से बचपन से अस्त्र शस्त्र नौछावर विद्या सब कुछ सिखाई जाती थी। और उदय सिंह ने जैसे घोड़े की नाल पकड़ी, घोड़ा बस में होकर नीचे बैठ गया। आशा देवपुरा ने कहा, पन्नादाय बताओ ये उदय सिंह है चंदन है? पन्नादाय ने कहा कि महाराज ये उदय सिंह है, लेकिन मैंने अपने बेटे को बचाने, बेटा क्यों बताया इसको कि उदय सिंह को कहीं मार नहीं दे। और उस समय उदय सिंह का राज तिलक हो गया। होली के दिन कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में हो गया था उदय सिंह का राज तिलक। आशा देवपुरा वह मारवाड़ के मालदेव के मध्य हुआ, मालदेव की सहायता से हुआ। राजा बन गया उदय सिंह। इतिहासकारों के अनुसार उदय सिंह, वैसे उसकी 13 पत्नी थी,
लेकिन मुख्य दो थी, एक थी जयवंता बाई, एक थी रानी भटियानी। रानी भटियानी के गर्भ से पुत्र हुआ था जगमाल, और इसके गर्भ से हुए थे महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह। दो हुए थे, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह हुए थे। उदय सिंह ने इन दोनों की सहायता से (1540 ईस्वी को बनवीर को मारकर चित्तौड़गढ़ की गद्दी प्राप्त की। चित्तौड़गढ़ प्राप्त किया। मालदेव जो इसकी सहायता करता है, उस मालदेव के साथ भी उदय सिंह धोखा कर देता है। इतिहास कहता है ये बात। उदय सिंह को इतिहास में कायर राजा कहते हैं। कायर राजा था। उदय सिंह ने 1544 ईस्वी को शेरशाह सूरी को चित्तौड़गढ़ किले की चाबी सौंपी थी। क्यों? क्योंकि उस समय शेरशाह सूरी ने राम मालदेव से 1544 को ग्रीष्ममेल का युद्ध लड़ा था, और उदय सिंह ने क्या किया, मालदेव के साथ ही धोखा कर दिया और शेरशाह सूरी को किले की चाबी सौंप दी, गद्दारी कर दी। उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया। (1559 में उदय सागर झील बनवाई। इधर अकबर ने 1561 ईस्वी को नागौर पर आक्रमण किया, और नागौर का राजा था जयमल राठौड़। अकबर ने आक्रमण किया, और ये जयमल राठौड़ भागकर आ गया मेवाड़, और मेवाड़ के उदय सिंह ने इसको शरण दी। अकबर ने कहा, भाई कि आपने इसको शरण दी क्यों दी? कि हम राजपूत हैं, जो हमारी शरण में आता है हम उसको शरण देते हैं। अकबर से शत्रुता का कारण बन गया। अकबर ने 1561-62 में ही गुजरात पर अटैक किया। गुजरात का राजा था बाज बहादुर शाह का बेटा बाज बहादुर, और ये भी भागकर आ गया मेवाड़, और उदय सिंह ने शरण दी। कितनी, यानी कि शत्रुता का कारण क्या था? अकबर से शत्रुता का कारण था जयमल राठौड़ को शरण देना, नागौर के व्यक्ति को, और बाज बहादुर को शरण देना, गुजरात के राजा को। इनको शरण दिया, और इस कारण हो जाता है चित्तौड़गढ़ का युद्ध। चित्तौड़गढ़ का युद्ध, यह युद्ध 1567 ईस्वी को हुआ। कौन कौन में हुआ बेटा? उदय सिंह,
अकबर के मत हुआ। इसमें इसके दो सेनापति थे, जयमल राठौड़ और वीर फत्ता। जयमल का भतीजा कल्ला राठौड़ था। अकबर ने अटैक कर दिया। उस समय कल्ला राठौड़ मारवाड़ में अपनी होने वाली पत्नी कृष्णा के लिए तोरण मार रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज अब तोरण मत मारो, अकबर ने अटैक कर दिया है। कल्ला ने तोरण नहीं मारा और वापस आ गया। शाम के समय की बात थी। अकबर मैदान में विचरण कर रहा था और जयमल किले की दीवारों पर खड़ा हुआ देख रहा था। अकबर ने क्या किया उस समय, अकबर ने संग्राम बंदूक से जयमल के गोली मार दी। गोली मारी और गोली पैर पर जाके लगी, घायल हो गया जयमल। सुबह हुई, जयमल ने अपने भतीजे से कहा, कल्ला से, कल्ला मैं युद्ध लड़ूंगा। कल्ला ने कहा, चाचा रहने दो, कि नहीं लड़ूंगा। तो सुबह के मैदान में नीचे घोड़ा, घोड़ा पे कल्ला, कल्ला के कंधान पे जयमल। अकबर ने कहा, ये दो मूड, चार हाथ किसके हैं? या तो ये भूत है या देवता है। अर्थात अकबर ने इसको चार हाथों वाला लोक देवता कहा, वाला लोक देवता कहा। किसको? कल्ला राठौड़ को अकबर ने चार हाथों वाला लोक देवता कह दिया। इधर चित्तौड़गढ़ के युद्ध से उदय सिंह भाग गया। भागकर गिरवा के जंगलों में चला गया। उदयपुर में ये, और क्या हुआ? जयमल फत्ता शहीद हो गए। अकबर ने इन दोनों की वीरता के कारण इनकी पाषाण मूर्ति आगरा के किले पर बनवा दी और बीकानेर के राय सिंह को भी आदेश दे दिया और सेकंड इनकी मूर्ति बनवाई थी जूनागढ़ किले पर, जूनागढ़ दुर्ग किले पर पाषाण मूर्ति बनवा दी। जयमल फत्ता शहीद हो गए थे। जयमल राठौड़ और वीर फत्ता दोनों शहीद हो गए थे। इस युद्ध में क्या हुआ था? अकबर ने इतना बड़ा नरसंहार किया कि व्यक्तियों को काटता गया। अकबर के वैसे 1569 में पुत्र हुआ था। युद्ध भूमि में एक बच्चा अपनी मां के बगल में रो रहा था। अकबर ने देखा कि बच्चा छोटा सा बिल्ला रहा है। अकबर ने उसको गोद में ले लिया और इतिहास कहता है कि अकबर स्वयं इस युद्ध के बाद खुद मैदान में नहीं गया था, उसने अपने व्यक्तियों को भेजा था। मेवाड़ का कायर राजा कहते हैं किसको? उदय सिंह को कहते हैं, कायर राजा कहते हैं। अकबर ने बहुत कहा उदय सिंह से अधीनता स्वीकार करो, लेकिन उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हुई। मृत्यु होली के दिन हुई और इसको महादेव की बावड़ी पर दाह संस्कार किया गया। इस दिन प्रताप का राजतिलक, राज तिलक हो गया। कहां पर? महादेव की बावड़ी पर।
और इसी दिन जगमाल ने अपना राजतलक चित्तौड़गढ़ में किया, लेकिन जगमाल को राजा स्वीकार नहीं किया। जगमाल को चित्तौड़गढ़ की सेना ने भगा दिया। ये चला गया कौन? जगमाल। और अब आता है महाराणा प्रताप। पंद्रह सौ 72 से 1597 तक इसका शासनकाल था। बचपन का नाम था कीका, कहते हैं पहाड़ियों का राजकुमार कीका कहलाता है प्रताप। हल्दी घाटी का शेर कहते हैं इसको, का शेर कहते हैं। और 1857 की क्रांति का प्रतीक सैनिकों ने प्रताप को माना। प्रताप को माना था सैनिकों ने। महाराणा प्रताप, मां का नाम था जयवंताबाई। मां, और मैंने बताया था कि उदय सिंह की सेकंड पत्नी का नाम था रानी भटियानी, जिसके गर्भ से हुआ था जगमाल। बाल्यकाल में महाराणा प्रताप को मारने के लिए रानी भटियानी ने जहर भी भेजा, बहुत प्रकार किया, लेकिन कहते हैं कि जा कोरा के साइया मार सके ना कोई, बाल न वाका कर सके जो जग बेरी होए। वीर था महाराणा प्रताप। रानी भटियानी कुछ नहीं कर पाई। किसका? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कहते इतिहासकार कि इसकी कुल 11 पत्नी थी। जिसमें अजबदे पवार, लहरबाई, क्षीरबाई, कमरबाई इत्यादि थी। अजबदे पवार इसका साथ देती है। महाराणा प्रताप ने अपनी 3 राजधानी बनाई थी। गोकुचा, गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड। प्रारंभिक युद्ध से पहले आपातकालीन राजधानी थी कौन सी? चावंड। इधर महाराणा प्रताप वह व्यक्ति था जिसने देश की खातिर, अपनी रियासत की खातिर, अपनों की खातिर घास की रोटी खाई थी, अपने बच्चे को खिलाई थी। एक बार की बात थी, महाराणा प्रताप अपने बेटे अमर सिंह को घास की रोटी बना के खिलाया उसकी पत्नी ने, और कहते हैं कि बिलाव आया और उस रोटी को छीन कर ले गया। अमर सिंह रोने लगा। क्षीरबाई ने
अमर सिंह में थप्पड़ मार दिया। प्रताप ने अपनी पत्नी से कहा कि आपने थप्पड़ क्यों मारा है? कि हमारे कर्मों में यही है, घास की रोटी खाना लिखा हुआ है। महाराणा प्रताप बहुत दुखी हुआ और अकबर की शरण में जा रहा था, लेकिन अमर सिंह ने कहा, पिताजी अगर जहर दोगे तो जहर खाऊंगा, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। जीवन में बहुत दुखी हुआ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने 4 व्यक्ति भेजे थे। जमा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। पंद्रह सौ 73, 73, 73, 73। महाराणा प्रताप और मानसिंह की मुलाकात हुई थी उदयपुर की पिछोला झील पर। मानसिंह का आदर सत्कार किया महाराणा प्रताप ने। आओ भाई मारा पावड़ा, आओ तुम, एटे थारो स्वागत है मारी रियासत में। बताओ थारी कई खबर छे? कि महाराज आप महान हो, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, मैं ये संधि पत्र लेकर आया हूं। प्रताप ने मना कर दिया। प्रताप ने कहा, आप मेहमान हो, आओ रात्रि विश्राम करते हैं। मुलाकात पिछोला झील पर हुई और मान सिंह ने रात्रि विश्राम कहां किया था? उदय सागर झील पर किया था। उदय सागर झील पर मान सिंह को भोजन करवाया। मान सिंह ने प्रताप से कहा, प्रताप राजपूत है, हम दोनों भोजन साथ करते हैं। प्रताप ने कहा, मान सिंह किसने कहा तू राजपूत है? अरे तू तो मुगल वंशी है, तेरी बुआ हरका बाई और तेरी बहन मानबाई मुगलों के ब्याही है, विवाह हुआ है। हरका बाई का विवाह तो अकबर से हो गया, मानबाई का विवाह जहांगीर से हो गया, जिसे सलीम कहा गया बचपन में। मान सिंह खड़ा हुआ, भड़क गया और कहा, अकबर, महाराणा प्रताप, मैं चैलेंज करता हूं, युद्ध में लड़ने के लिए मैं तुझसे मैं ही आऊंगा। चैलेंज करके। मान सिंह भी बहुत बड़ा था, 9 फुट लंबा था, इतिहास कहता है। भुजा घुटनों से लंबी थी, इसलिए मान सिंह को इतिहास में अजान बाहु कहते हैं। अजान बाहु, बाहु कहते हैं। इधर इस कारण हो जाता है कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन इससे पहले की एक घटना और थी। महाराणा प्रताप का भाई था शक्ति सिंह। एक बार 2 पुर्तगाली 2 घोड़े लेके आए थे, एक का नाम था चेतक, एक का नाम था चेटक। चेतक और चेटक आपस में झगड़ा हो गया दोनों भाइयों में। शक्ति सिंह ने कहा मैं चेतक लूंगा, प्रताप कहता है मैं चेतक लूंगा। और आपको पता है आखिरकार दोनों में तलवार तक चल गई और शक्ति सिंह को चेतक घोड़ा दिया और प्रताप का घोड़ा था चेतक। ये घोड़े काठियावाड़ी नस्ल के थे, काठियावाड़ी नस्ल के। लेके आए पुर्तगाली। तो प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, शक्ति सिंह का था चेटक। और शक्ति सिंह को उस समय भड़का कर ले जाता जगमाल अकबर की शरण में ही, क्योंकि जगमाल तो पहले निकल गया दरबार से, निकाल दिया उसको रियासत की जनता ने। हल्दी घाटी का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य। हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने कहां बनाई थी? मैगजीन दुर्ग में।
दुर्ग में बनाई थी। युद्ध से पहले सेना का प्रशिक्षण मानसिंह ने किया था मांडलगढ़ किले में, फतेहपुर मांडलगढ़ तो भीलवाड़ा। युद्ध के समय अकबर बैठा हुआ था फतेहपुर सीकरी में। अकबर कहां बैठा हुआ था? फतेहपुर सीकरी में था। युद्ध का आंखों देखा हाल, बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तारीख में किया था। कहते हैं इतिहासकार की बदायूनी ने इस युद्ध में हिंदुओं के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी अपने खून से। कौन है? बदायूं ने। युद्ध में प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था और मानसिंह के हाथी का नाम गजमुक्ता था। युद्ध में मानसिंह के हाथी का नाम था गजमुक्ता था और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, उसका नाम था, क्या नाम था उसका? राम प्रसाद था। जो राम प्रसाद किस नस्ल का था? राम प्रसाद था वह आमेरी नस्ल का था। युद्ध में महाराणा प्रताप का पहला मुकाबला शक्ति सिंह से हुआ। महाराणा प्रताप बेहता जो 80 किलो का कवच पहनता था, एक हाथ में 40 किलो की तलवार, एक हाथ में 80 किलो का भाला, और कहते हैं इतिहासकार 80 किलो के भाले को 30 मीटर तक फेंक देता था महाराणा प्रताप। प्रताप का पहला मुकाबला शक्ति सिंह से हुआ। प्रताप ने एक तलवार की धार से शक्ति सिंह की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। शक्ति सिंह रोने लगा। प्रताप ने शक्ति सिंह को छोड़ दिया, क्योंकि भाई तो भाई होता है, घोंटू तो पेट को करते हैं। महाराणा प्रताप का दूसरा मुकाबला मानसिंह से हुआ और महाराणा प्रताप ने अपना भाला लिया और मानसिंह की तरफ फेंका। वह भाला हाथी पर जाकर लगा था, लेकिन हाथी और मानसिंह नीचे गिर गए। प्रताप ने सोचा कि मानसिंह मर गया है, लेकिन मानसिंह खड़ा हुआ, तलवार उठाई और प्रताप के घोड़े की टांगों पर फेंक दी उसने। घोड़ा लहू लुहान हो गया, चेतक। लेकिन धन्य ऐसा चेतक घोड़ा जिसने अपने स्वामी को महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पैरों में से खून निकल रहा है और फिर भी मैं युद्ध लड़ रहा हूं। हल्दी घाटी का मैदान रक्त तलाई कहलाई, चारों ओर रक्त ही रक्त हो गया। उस समय महाराणा प्रताप के 2 सेनापति झाला मन्ना और बीदा आते हैं। मन्ना और बीदा आते हैं और महाराणा प्रताप से कहते हैं, महाराज आपका घोड़ा मर जाएगा, आप क्या कर रहे हो? प्रताप ने घोड़े को बांध दिया, हाथी राम प्रसाद पर बैठकर युद्ध लड़ा। लेकिन प्रताप ने देखा कि मेरा घोड़ा मरने वाला है। प्रताप हाथी को मैदान में छोड़ गया और घोड़े चेतक को लेकर भागता है। लेकिन मेवाड़ का राज मुकुट पहना दिया किसको? झाला बीदा को पहना दिया। और चेतक मोती मगरी का नाला पार करते समय उदयपुर के बलीचा गांव में चेतक मर जाता है। प्रताप कहता है, ओ नीलारा घोड़ा तो पे असवार कैसे करूं? प्रताप जब भाग रहा था युद्ध से, मानसिंह ने कहा प्रताप भाग रहा, पीछा करो। शक्ति सिंह को पता लगा, सोचा काश जिस भाई ने मुझे कल जिंदा छोड़ा आज वो मर गया तो मुझे
मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शक्ति सिंह गया पीछे से, मुगलों को छपके से मारता गया और प्रताप रो रहा था घोड़े के पास। शक्ति सिंह पैरों में गिरा प्रताप के में, कहा भाई मुझे माफ कर दो। जैसे राम और भरत का मिलन हुआ, ऐसे उदयपुर के बलीचा गांव में प्रताप और शक्ति सिंह का मिलन हुआ था। और इस बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। मेवाड़ का राजमुकुट झाला बीदा ने पहन लिया। महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की, फिर भी इधर 1578 को अकबर ने कुंभलगढ़ कर आक्रमण करने के लिए भेजा। और उस समय कुंभलगढ़ मात्र 1578 को कुंभलगढ़ एक बार ही मुगलों के अधीन हुआ था। मानसिंह हल्दी घाटी के युद्ध में से राम प्रसाद हाथी को लेकर चला गया और अकबर को सौंप दिया। और इतिहास में कहते हैं कि अकबर ने इस हाथी का नाम रख दिया पीर मोहम्मद। इतिहासकार इस युद्ध को निर्णायक बताते हैं और मुगल वंशीय जितनी पुस्तक लेखक हैं वो सब कहते हैं मानसिंह जीता इस युद्ध में। मेवाड़ के इतिहासकार इसको निर्णायक बताते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध को। अकबर ने आक्रमण करने के लिए प्रताप पर बार बार अपने सैनिक भेजता गया। इधर 1582 को दिवेर का युद्ध हुआ। कौन कौन के मध्य हुआ? अमर सिंह और आसफ खां के मध्य हुआ। अकबर का भेजा हुआ था आसफ खां और प्रताप ने भेजा, अमर सिंह को भेजा। इतिहास में कहते हैं कि इस दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने क्या कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने क्या कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा था? प्रश्न दोनों बनते हैं एग्जाम में आता है और प्रश्न जबरदस्त बनता है। एग्जामिनर कहता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था और अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा था। अबुल फजल ने खमनौर का कहा, खमनौर का युद्ध कहा। और बदायूं ने क्या कहा था? बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। दिवेर के युद्ध में अमर सिंह जीत गया। अकबर की बौखलाहट बहुत तेजी से चल रही थी महाराणा प्रताप के खिलाफ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को दान देने वाला सबसे ज्यादा कौन था? वो था भामाशाह। भामाशाह ने सबसे ज्यादा दान दिया, जो चूलिया गांव का रहने वाला था, चूलिया गांव का सूबेदार था। चूलिया स्थान पर दान दिया था। महाराणा प्रताप को भामाशाह ने दान दिया था, इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि मेवाड़ का वैसे दानी अगर आ जाए तो किसके कहेंगे? मेवाड़ का दानी कर्ण सिंह को कहते हैं। कर्ण, मेवाड़ का कर्ण कहते हैं राय सिंह को। और भामाशाह ने दान दिया था। एक प्रश्न एग्जाम में आ जाए आपको,
हल्दी घाटी के युद्ध में भामाशाह ने सहायता की थी एवं दान युद्धवाद दिया। और दान दिया था चूलिया गांव में। ये वैसे पाली का निवासी था। महाराणा प्रताप का जन्म पता होगा आपको। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को हुआ था कुंभलगढ़ में। प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ। प्रश्न ये भी आता है कि महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ था किसके सहयोग से हुआ था। प्रताप का राजतिलक हुआ था नाना अखेराज चौहान की सहायता से हुआ था। चौहान की सहायता से हुआ था। किसका? महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ। प्रताप ने चावंड आपातकालीन राजधानी (1585) में बनाई थी। अकबर ने प्रताप के खिलाफ अंतिम बार जगन्नाथ कछवाया को भेजा था। और 19 जनवरी 1597 को धनुष चाप खींचने से प्रताप की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि महाराणा प्रताप अपने 40 किलो के धनुष को खींच रहा था और वह धनुष छाती पर आके गिर जाता है और मेवाड़ का दीपक बुझ गया। एक महान पुरुष, एक वीर पुरुष महाराणा प्रताप शहीद हो गया, जिसे इतिहास में हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। एक वीर योद्धा था महाराणा प्रताप। 80 किलो का कवच था, 80 किलो का भाला रखता था। घोड़े का नाम चेतक था। चेतक काठियावाड़ी नस्ल का था। महाराणा प्रताप का एक और घोड़ा था, बिरयानी घोड़ा। एक और घोड़ा था प्रताप का। दूसरे घोड़े का नाम था घोड़ा सेकंड, जिसका नाम था बिरयानी, जो मालानी नस्ल का था। और हाथी का नाम क्या था इसके का? हाथी का नाम था राम प्रसाद था। हाथी का नाम राम प्रसाद था। बांडोली गांव में प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। बांडोली गांव। कहते हैं इतिहासकार कि जब महाराणा प्रताप मरा था तो अकबर सबसे ज्यादा दुखी हुआ।
अकबर ने स्वयं ने कहा था, मुझे पता नहीं था कि मेवाड़ का इतना वीर पुरुष वीर योद्धा शहीद हो जाएगा, अन्यथा मैं कभी इतना प्रयास नहीं करता। आज मेरे से मुकाबला करने वाला कोई वीर था जो आज दुनिया छोड़ के चला गया। ये अकबर के अंतिम वाक्य थे प्रताप के खिलाफ। बस महाराणा प्रताप ने एक बार ही कुंभलगढ़ छोड़ा था। कहते हैं इतिहासकार की उसकी एक रानी उस समय गर्भवती थी। 1578 को उस समय जब शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था, प्रताप उस समय उसको छोड़ के चला गया। लेकिन बाद में जब दोबारा करता है, शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कितनी बार आक्रमण किया था? 2 बार किया था शाहबाज खान ने। 2 बार अटैक किया। और जब दोबारा अटैक किया था तो अकबर ने क्या किया? शाहबाज खान की पत्नी मुन्नी बेगम को कैद कर दिया था। महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी मूर्ति आज कहां बनी हुई है आपको पता होना चाहिए। तो देखा जाए तो राजस्थान में हाल ही में अजमेर में पुष्कर झील के पास भी महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित की है। और बाग और हवेली में आज महाराणा प्रताप के जितने आभूषण थे सब रखे हुए हैं। महाराणा प्रताप 11 किलो का तो सोने का मुकुट पहनता था, 9 किलो की पैरों में जूती पहनता था। एक ऐसा वीर योद्धा था महाराणा प्रताप। कल हम आगे कहानी पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।